मुल्क भर में 2000 से ज़ायद आटे की मिल्स बंद हैं। इस वक्त सिंध में भी, पंजाब में भी, केपी के, बलूचिस्तान सब में आटे की सप्लाई बंद है और पिसाई भी रुकी हुई है। तो आटे का बुहरान पैदा होने का खदशा है। आटे की कीमत फी किलो 10 रुपये, बाज़ इलाकों में 12 और 15 रुपये बढ़ गई है। तो आपको नहीं लगता कि अवामी मफाद में हड़ताल नहीं जारी, अब इस हड़ताल के हवाले से भी कोई आप लोगों को खुशखबरी सुनानी चाहिए ताकि आटे की कीमत में ज़्यादा इजाफा ना हो? देखिए, हमारे मुतालबात, हमारी बातचीत हमारी किसी नए पे पहुंचेगी तो हम बैकफुट पे आएंगे ना सर। आटे की कीमतें सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी जब आपकी मिलें चल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले हमारे मुतालबात, हमारे मसाइल वो एड्रेस होने चाहिए, उसके बाद हम सारे मामले हल कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिक्स टैक्स की जो आपने डिमांड रखी है हुकूमत के सामने, वो कितनी रखी है, कितना होना चाहिए? देखिए, फिक्स टैक्स हमारे ऊपर हमेशा से है 0.25% टर्न ओवर टैक्स। सालों साल से एक ही हमारा स्लैब चल रहा होता है और ये एसेंशियल आइटम के लिए स्लैब है ताकि रोटी एक अवामी आइटम है, ये सस्ती रहनी चाहिए, इस पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है और ना ही किसी मुल्कों में होता है। 0.25% से अगर फिक्स टैक्स को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, 0.25% जो आपका फिक्स टैक्स है इसको अगर बढ़ा दिया जाए, इसको 2%, 3% या 5% कर दिया जाए, तो उस पर आप लोग राजी हो जाएंगे या नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, इतना टैक्स नहीं होता किसी भी चीज पे। एसेंशियल आइटम पे ये टैक्स का स्लैब नहीं होता है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 0.25% से ज्यादा आप टैक्स नहीं देंगे, विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं देंगे, विथ होल्डिंग टैक्स को कलेक्ट भी नहीं करेंगे, और विथ होल्डिंग टैक्स देंगे सर, दुकानदार देंगे, रिटेलर देंगे, लेकिन एफबीआर इकट्ठा करेगी, हम उसका ऐसा नहीं बन सकते। अच्छा, और जो फिक्स टैक्स है 0.25% ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसकी भी आपने मुखालफत की है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मंडे को हुकूमत आपसे मुज़ाकरात कर लेती है, कमेटी बना लेती है, उस कमेटी का जो एजेंडा है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होता है, तो मंडे को ये हड़ताल वापस हो सकती है? हड़ताल सर, हमारा जब मसला फुलफिल हो जाए किसी वक्त भी वापस हो सकती है ना। मसला अगर फुलफिल होगा तभी आप हड़ताल खत्म करेंगे मुल्क भर से? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त 2000 से ज़ायद मिल्स आपके साथ खड़ी हैं? जी, 15 से 1800 मिल हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सब हमारे साथ खड़ी हुई हैं। ओपन मार्केट से गंदम खरीद के जो चक्की मालकान है वो आटे की सप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, वो इक्का दुक्का कर रहे होंगे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इक्का दुक्का नहीं, बड़े पैमाने पे हो रही है। सर, वो चक्की से हमारा कंसर्न नहीं है। जो चक्की वाले हमारे साथ आ गए हैं वेल एंड गुड है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। कोई चक्कियां को पूरे मुल्क को पूरा नहीं कर सकती हैं। 5% पूरी डिमांड होती है चक्की की पूरे मुल्क में, 95% कार में पूरा करती हैं। वैसे आपका गुमान क्या है? आपका एहतजाज रंग ले आया, आपकी हड़ताल रंग ले आई, आपको लगता है कि आपके जो मुज़ाकरात हुकूमत से वो कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये हुकूमत को अवाम का दर्द होगा तो हुकूमत बिल्कुल इस पे हमारे मुतालबात फुलफिल करेगी और आटे जैसी आइटम को, रोटी जैसी आइटम को, जो उनका मंशूर होता है नून लीग की हुकूमत का कि सस्ती रहे, ये सस्ती ही रहेगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब इस पे एक्शन लेंगे और इसको उसी नेश पे वापस ले आएंगे जहाँ पर पहले थी। ये बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त हड़ताल मुल्क भर में जारी है। फ्लो मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की उनके मुतालबात ये हैं कि विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म किया जाए और फिक्स टैक्स जो 0.25% है इसको बरकरार रखा जाए। बहरहाल कमेटी बना दी है, चेयरमैन एफबीआई मुतारिक हो गए हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर। ये खुशहाइद बात है और अगर मुतालबात इनके मान लिए जाते हैं तो मुल्क भर में यकदम फ्लो मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हड़ताल ख़त्म हो जाएगी।